दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन की लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक बिल पारित किया है, असिस्टेंट डाइंग बिल, सहायक इच्छा मृत्यु, जिसके तहत जो वेजिटेटिव स्टेट में लोग होंगे, यानी कि बेसिकली कोमा की स्थिति में, जो सिर्फ दूसरों पर डिपेंडेंट है, कोमा भी नहीं बोल सकते, या जो लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, जैसे कैंसर पीड़ित लोग हैं या किसी भी तरह की अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकते, ओनली सांस ले रहे हैं, उनके लिए ये प्रावधान किया जा रहा है। अगर ये बिल पारित होता है वहाँ की राज्यसभा से भी, तो कानून बनेगा और उसके तहत जो प्रावधान किए जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु के लिए अगर कोई इच्छा करता है, तो उसके लिए 2 डॉक्टर, 1 मनोचिकित्सक, 1 वकील और कुछ सोशल वर्कर की राय लेना आवश्यक होगा। हालांकि वहाँ की एक कंपनी है जो इच्छा मृत्यु लोगों को देती है। 2024 के आंकड़े अगर हम देखें तो वहाँ लगभग 37 लोगों ने इच्छा मृत्यु की बात की है। अब हम आते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत में क्या प्रावधान है। भारत में इच्छा मृत्यु का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि अगर यहाँ कोई व्यक्ति सुसाइड करता है या फिर किसी भी तरह की आत्महत्या करता है तो एक क्राइम है। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसके प्रति मुकदमा भी जारी हो सकता है। साथ ही अगर हम संवैधानिक प्रावधान देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गर्मपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन उसमें मृत्यु का कोई प्रावधान नहीं है। समय समय पर मांग उठती है इच्छा मृत्यु के लेके, क्योंकि कुछ ऐसे धर्म हैं जहाँ पे कुछ ऐसी उनकी धार्मिक मान्यता है जिसके थ्रू लोग इच्छा मृत्यु की इच्छा रखते हैं। जैसे कि हम जैनिज्म की बात करें तो जैन समाज में होता है कि एक संतारा प्रथा होती है, जिसमें लोग अन्न पानी त्याग देते हैं और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। हाल ही में अभी एक केस बहुत पब्लिक हुआ था, लगभग 3 या शायद 6 साल की बच्ची का केस था, जो इच्छा मृत्यु उसकी हुई है संतारा करके ही। तो कई बार ये एक कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ से ज़्यादा इच्छा मृत्यु स्वाभाविक नहीं लगती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है या क्षेत्र है या ऐसा समाज है भारत में कि इसका मिसयूज हो सकता है। कई बार लोग प्रॉपर्टी के लिए भी या कई बार अपने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं इसका मिसयूज कर सकते हैं। पहली बार ये केस तब हुआ जब एक महिला अर्ना सोनबाग एक हॉस्पिटल में नर्स थी और कुछ लोगों ने उनके ऊपर सेक्सुअली ऑफेंस करने की कोशिश की, यानी कि बलात्कार करने की कोशिश की। तो इस बीच में जो हुई हाथापाई हुई, उसमें वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई और वो कई समय तक रही। तब एक महिला ने उन पर रिसर्च की, केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट गई। तो तब तक कुछ लंबा केस था, तो जल्दी से निर्णय नहीं आ पाया और फिर उनकी तो अर्ना सोनबाग है, उनकी नेचुरली ही मौत हुई। लेकिन हाल ही वर्तमान की बात करें तो भारत में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत पैसिव इच्छा मृत्यु है। हालांकि एक्टिव मृत्यु इच्छा का कोई प्रावधान भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में इसका मिसयूज होने का बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो और जो इंग्लैंड का भी जो डाइंग बिल आया है, उसमें वहाँ की लोकसभा के 324 सदस्यों में से 291 सदस्य लोगों का समर्थन मिला है। आगे ये प्रावधान वहाँ की राज्यसभा